ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोई सव्यसाहूणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। कल हमने चर्चा की थी शास्त्राभ्यास की प्रेरणा वस्तु का अनेकांतिक स्वरूप हमने कल देखा था। आज 172 नंबर के श्लोक में आचार्य देव प्रमाण से सिद्ध वस्तु का अनेकांतिक स्वरूप कहते हैं। प्रमाण से सिद्ध, प्रमाण अर्थात ज्ञान। प्रमाण माने होता है ज्ञान, और ज्ञान ही प्रमाण है। किसी वस्तु को सिद्ध होना कि ये ऐसी ही है, उसके लिए प्रमाण होता है। तर्क, अनुमान, आगम, है ना, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण होते हैं ये सब। तो प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। ठीक है। बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे दर्शन हैं। सभी मत, सभी दर्शन अपनी अपनी अलग अलग बात कहते हैं। अब उसमें से सही क्या है, उसके लिए वस्तु की सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। समझ आया? तो उसमें दो प्रकार के प्रमाण आते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार के प्रमाण हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा सभी दर्शन जो मानते हैं ना प्रमाण, वो प्रमाण कौन से हैं मानने वाले? हाँ, तर्क और अनुमान। तर्क और अनुमान ये दो प्रकार के प्रमाण हैं जो अधिकतर लोग मानते हैं। तर्क है, अनुमान है, आगम है, से प्रमाण होते हैं। तो ये दो प्रकार के प्रमाण अधिकतर लोग मानते हैं, तर्क और अनुमान ज़्यादा लोग प्रयोग में लेते हैं। यहाँ तो कहते हैं कि प्रमाण से सिद्ध वस्तु का अनेकांतिक स्वरूप है। उपयुक्त प्रकार का ज्ञान तो भ्रमरूप होगा। इस शंका का निराकरण आगामी क्षण में कहते हैं। कौन सा ज्ञान भ्रमरूप होगा और कब नहीं होगा, इस विषय में बताते हैं। कल हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली थी ऑलरेडी इसकी, आज और अच्छे से कर लेते हैं। देखो, एकमेक क्षणे सिद्धं द्रव्योत्पादयात्मकम् अबाधितान्य प्रत्यान्यथानुपत्तितः। एक वस्तु है एक काल में द्रव्योत्पाद विनाश स्वरूप ही प्रमाण से सिद्ध, अन्यथा सिद्ध न होता वस्तु स्वरूप। अभी ये आ गया न्याय का विषय। हमारे यहाँ न्याय ग्रंथ अलग से हैं। आचार्य अकलंक देव की ग्रंथ है तत्वार्थ राजवार्तिक, न्याय ग्रंथ है। प्रमेय रत्नमाला न्याय ग्रंथ है। माणिक्य नंदी आचार्य द्वारा लिखा हुआ परीक्षा मुख ग्रंथ, आचार्य अभिनव धर्म भूषण यति द्वारा लिखा हुआ न्याय दीपिका ग्रंथ, ये सब न्याय ग्रंथ कहलाते हैं। न्याय मंदिर नाम का भी एक ग्रंथ है, न्याय ग्रंथ है। इनमें वस्तु की सिद्धि की ही चर्चा है। बौद्ध मत क्या कहता है, चारवाक मत क्या कहता है, न्यायिक क्या कहते हैं, सांख्य क्या कहते हैं, वैशेषिक मत क्या कहता है, अलग अलग मत क्या क्या कहते हैं, उसकी चर्चा है। दर्शन है ना, 6 आस्तिक और 3 नास्तिक दर्शन बताए गए हैं। जैन, बौद्ध और चारवाक, तीनों नास्तिक दर्शन हैं। 6 आस्तिक है, मीमांसक, वैशेषिक, न्यायिक, 3 और हैं। ये सब आस्तिक दर्शन है। आस्तिक माने जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक, नास्तिक माने जो वेदों को नहीं मानते। वैसे जैन दर्शन आस्तिक है। अगर देखा जाए आस्तिक की परिभाषा ये, जो भगवान को मानते हैं वो आस्तिक है, जो भगवान को नहीं मानते वो नास्तिक है। इस अपेक्षा से देखें तो जैन धर्म भी आस्तिक है।
लेकिन अगर अपेक्षा ये लगा लो कि वेदों को मानते हैं तो आस्तिक है, वेदों को नहीं मानते तो नास्तिक है, तो जैन धर्म नास्तिक है, क्योंकि हम वेदों को नहीं मानते। ठीक है, इस प्रकार से ऐसी बात है। अब अपन बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, एक ही वस्तु एक ही समय में द्रव्य, उत्पाद, व्यय, इन तीनों स्वरूप है। अन्यथा प्रमाण से अबाधित वस्तु में यह वही है ऐसी प्रतीति और यह अन्य ऐसी प्रतीति नहीं होगी। एक ही वस्तु में उत्पाद, व्यय, द्रव्य पाया जाता है, एक ही वस्तु में एक ही समय पर। भाई आप देखो, सोना है, सोना है, नींद वाला सोना नहीं है, सोना वाला सोना, गोल्ड। सोना है, सोने से अपन ने बनाई पायल से चैन, पायल से चैन बनाई, तो पायल है उसकी व्यय पर्याय और उत्पाद हुई चैन। पायल से चैन बनाने में पायल रूपी पर्याय का व्यय हुआ, चैन रूपी पर्याय का उत्पाद हुआ और सोना ध्रुव का ध्रुव रहा। एक ही समय पे ये काम होता है। भाई जिस समय मिथ्यात्व गया उसी समय सम्यक्त्व आया, आत्मा आत्मा ही रहा, श्रद्धा गुण ही रहा। मिथ्या श्रद्धा थी, सम्यक श्रद्धा हो गई, श्रद्धा गुण वैसे का वैसा रहा, ध्रुव, और एक समय में एक कार्य हो गया। समझ आया? एक ही वस्तु में तीनों चीज घटती है, उत्पाद, व्यय, द्रव्य। लेकिन अब वो कैसे होता है? अब देखो क्या कहते हैं कि अन्यथा प्रमाण से अबाधित वस्तु में, अन्यथा प्रमाण से अबाधित माने किसी और प्रमाण से बाधा नहीं हो, जिसमें बाधा नहीं आए, गलत सिद्ध नहीं हो, ऐसा अन्यथा प्रमाण से अबाधित वस्तु में यह वही है ऐसी प्रतीति और यह अन्य है ऐसी प्रतीति सिद्ध नहीं होगी। अर्थात एक अन्यथा प्रमाण से कोई भी अबाधित माने बाधा रहित वस्तु में यह वही है और यह अन्य है ऐसी प्रतीति एक ही वस्तु में नहीं होगी। वो कैसे है उसको अपेक्षा से समझना पड़ेगा। क्या होता है शांता जी कि कोई व्यक्ति है, हमने कह दिया ये पिता भी है और पुत्र भी है, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति से लगाओगे कि इस व्यक्ति का ये पिता भी है और इसी व्यक्ति का ये पुत्र भी है तो गलत बैठेगा मामला। लेकिन अगर अपेक्षा लगा दी यहाँ पे कि इस व्यक्ति का पिता है और इस व्यक्ति की का पुत्र है तो सही सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से बात कही है कि अलग अलग अपेक्षा से उस बात को समझना चाहिए। देखो भावार्थ पढ़ते हैं कि यदि एक ही अपेक्षा से वस्तु को तद्रूप भी कहा जाए और अतत रूप भी कहा जाए तो भ्रम ही है, परंतु यदि अन्य अपेक्षा से कहा जाए तो विरोध नहीं है। एक ही अपेक्षा से तद्रूप भी कहा जाए, अतत रूप भी कहा जाए। तत् माने क्या होता है मालूम है? तत् माने उसी रूप होना, अतत माने उस रूप नहीं होना। तो एक ही व्यक्ति को उस रूप है भी और उस रूप नहीं भी है ऐसा कुछ कहा जाए तो वो भ्रम पैदा करने वाला होगा। भाई जीव है तो जीव किस रूप है कि ज्ञान रूप है। अब कोई ज्ञान रूप भी होता है, जीव अज्ञान रूप भी होता है, भ्रम पैदा करेगा। लेकिन किस अपेक्षा से है कि भाई जीव का स्वभाव ज्ञान है इसलिए ज्ञान रूप है, चूंकि अभी अज्ञान रूपी श्रद्धा है, मिथ्या श्रद्धा है इसलिए अज्ञान रूप है। अपेक्षा से कहा जाए तो कथन सही हो जाएगा, बिना अपेक्षा के कहेंगे तो भ्रम ही उत्पन्न होने वाला है। थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन सरल है, बहुत ईजी है। देखो यदि एक ही अपेक्षा से वस्तु को तद्रूप भी कहा जाए और अतद्रूप भी कहा जाए तो भ्रम ही है, परंतु यदि अन्य अपेक्षा से कहा जाए तो विरोध नहीं है। जैसे किसी पुरुष को एक ही व्यक्ति का पिता भी कहा जाए और पुत्र भी कहा जाए तो भ्रम है, किंतु यदि उसे किसी व्यक्ति का पिता और किसी व्यक्ति का पुत्र कहा जाए, किसी व्यक्ति का पिता कहा जाए, किसी व्यक्ति का पुत्र कहा जाए तो विरोध नहीं है, अपितु वस्तु स्वरूप की सिद्धि ही है। इस प्रकार से प्रमाण से वस्तु स्वरूप की सिद्धि हो जाती है। एक ही वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। जैसे कोई व्यक्ति पहले रंग था फिर राजा हो गया, वहाँ उसकी अवस्था पलटने की अपेक्षा अन्यपना भाषित होता है, इसलिए वह यह अन्य है ऐसा माना जाता है। परंतु मनुष्य पने की अपेक्षा से पहले भी मनुष्य था अब भी मनुष्य है ऐसा एकत्व भाषित होता है, इसलिए यह वही है ऐसा माना जाता है। बराबर है। ऐसी प्रतीति प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित नहीं है, ये अबाधित है। ऐसी प्रतीति प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित नहीं है। वस्तु स्वरूप ऐसा ही भाषित होता है, इसलिए वही पुरुष एक समय में उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप को धारण करता है। जिस समय वह रंक से राजा हुआ उसी समय राजा पने का उत्पाद है, रंक पने का व्यय है और मनुष्य पने का ध्रुव है।
इसी प्रकार कोई जीव मनुष्य से देव हुआ, उसमें मनुष्यपने और देवपने की अपेक्षा वह अन्य है, ऐसी प्रतीति की जाती है। और जीवपने की अपेक्षा यह वही है, ऐसी प्रतीति की जाती है। इसमें इस प्रकार उसमें एक ही समय में देवपने का उत्पाद, मनुष्यपने का व्यय और जीवपने का द्रव्य, ऐसे तीनों भाव पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ उदाहरण दिया है राजा और रंक का। भले भाई कोई व्यक्ति रंक है, बाद में राजा बनता है, तो अवस्था पलटी है, इसलिए उत्पाद व्यय तो हुआ, रंक पने का व्यय हुआ और राजा पने का उत्पाद हुआ। लेकिन मनुष्य अपेक्षा से देखा जाए तो ठीक है। अगर राजा और रंक की अपेक्षा से देखा जाए तो अन्य भाषित होगा, लेकिन अगर मनुष्य की अपेक्षा से देखा जाए तो वही है। आप मेरा बचपन का फोटो देखोगे अगर शांता जी, तो आप सब पहचान नहीं पाओगे कि मैं वही हूँ। तो आप कहोगे यार ये कोई और है, ये कोई और है ना? क्यों? अवस्था पलट चुकी है। लेकिन मनुष्य की अपेक्षा से देखा जाए तो मैं ही हूँ, ये भी वही है और ये भी मनुष्य गति वही है, वही मनुष्य है। तो इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा। होता है प्रत्यभिज्ञान, जानते क्या होता है? प्रत्यभिज्ञान माने यह वही है ऐसा ज्ञान होना। पहले कभी किसी मनुष्य से बात की होगी, मिले होंगे, दोबारा अगर वो दिख जाए, अरे ये तो वही है, ऐसा ज्ञान, इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञान होना। तो ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार से अन्य सिद्धि नहीं होगी। उसी प्रकार से जैसे कोई मनुष्य से देव हुआ, तो मनुष्यपने और देवपने की अपेक्षा वह अन्य है, किंतु जीव की अपेक्षा तो एक है। यही जीव मनुष्य था, यही जीव आज देव गति में है, तो जीवपने की अपेक्षा से एक है। इस प्रकार की प्रतीति होती है। इस प्रकार जीवादि सभी वस्तुएं एक ही समय में स्थूल और सूक्ष्म पर्यायों से उत्पाद हुए द्रव्यपने को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार एक ही वस्तु में नित्यत्व और अनित्यत्व सिद्ध है। एक ही वस्तु में नित्य अनित्य सिद्ध होता है निश्चित रूप से। पर्याय अपेक्षा से देखा जाए तो अनित्य है, द्रव्य अपेक्षा से देखा जाए तो नित्य है। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार एक ही वस्तु को स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सत्ता रूप और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा असत्ता रूप मानना चाहिए। एक ही पुरुष इस द्रव्य रूप है और इस द्रव्य रूप नहीं है, इस क्षेत्र में है और इस क्षेत्र में नहीं है, इस काल में है, इस काल में नहीं है, और इस भाव में है, इस भाव में नहीं है, ऐसा माना जाता है। इसलिए एक ही वस्तु एक साथ सत्ता और असत्ता रूप है। समझ में आई ये बात? भाई ये चश्मा है, इस चश्मे की सत्ता इस पेपर वेट में नहीं है, समझ में आया? तो ये चश्मा चश्मे में है, पेपर वेट में नहीं है। तो इस वस्तु में है, इस द्रव्य में है, इस द्रव्य में नहीं है, स्वद्रव्य में है, परद्रव्य में नहीं है। ऐसे अपने अपने क्षेत्र को बात लगा लो। अगर कोई चीज़ है तो ये इस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में नहीं है। हाँ, मेरे कमरे में एक और चश्मा रखा हुआ है ऐसे ही काला वाला, है ना? तो वो इसमें नहीं है, ये उसमें नहीं है ना? अपने अपने द्रव्य में है, अपने अपने क्षेत्र में है, वो अपने क्षेत्र में रखा हुआ है, ये अपने क्षेत्र में रखा हुआ है। स्वद्रव्य स्वक्षेत्र, स्वकाल स्वभाव, वो अपने काल में है, ये अपने काल में है, वो अपने भाव को लिए हुए है, ये अपने भाव को लिए, मतलब एक दूसरे में नहीं मिलते। इसको अभाव भी कहते हैं। कौन सा अभाव कहलाएगा हमारा पता है? अन्योन्य भाव। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव अन्योन्य भाव कहलाता है। तो इस चश्मे का उस चश्मे में अभाव, इस चश्मे का इस पेपर वेट में अभाव, मोबाइल में अभाव, ये अन्योन्य भाव कहलाता है। लेकिन यहाँ तो बात है प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक द्रव्य, केवल पुद्गल की नहीं, प्रत्येक द्रव्य की। भाई मैं हूँ एक जीव, शांता जी है एक जीव, राजू भाई है एक जीव, ठीक है? तो मेरा इनमें अभाव है, इनका मुझ में अभाव है। मैं अपने क्षेत्र में रहता हूँ, ये अपने क्षेत्र में रहते हैं। मैं अपने काल में जीता हूँ, ये अपने काल में जीते हैं। ऐसा तो नहीं मेरा मरण जब होगा इनका भी तभी होगा। अपने अपने काल से हैं, अपने अपने भाव से होते हैं, ठीक है? जैसे भाव मेरे हैं वैसे इनके होंगे, वैसा नहीं है। तो इस प्रकार से अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, तो सत्ता रूप भी है और असत्ता रूप भी है। भाई मेरी अपेक्षा से देखा जाए तो सत्ता रूप है, पर द्रव्य की अपेक्षा से मैं देखूं तो असत्ता रूप है। अस्तित्व नास्तित्व वैसे ही सत्ता सत्ता। इसी प्रकार वस्तु अंशी की अपेक्षा एक रूप और अंशों की अपेक्षा अनेक रूप मानना चाहिए। जैसे एक ही पुरुष संपूर्ण शरीर की अपेक्षा एक रूप भी कहा जाता है और हाथ पैर आदि की अपेक्षा अनेक रूप भी कहा जाता है। इसलिए एक ही वस्तु एक साथ एक अनेक रूप भी हो गई। समझ गए? भाई देखा जाए तो मैं एक हूँ, लेकिन देखा जाए दो हाथ है, दो पैर है, दो आँख है, नाक है, दो कान है, तो ऐसे अनेक रूप भी हो गया। तो एक ही वस्तु को अगर पूरा देखा जाए तो एक भी हो सकता है, उसके भेद प्रभेद करके देखा जाए तो अनेक रूप भी हो सकता है, तो एक अनेक रूप भी है। इसी प्रकार वस्तु तद्रूप भी है और तद्रूप नहीं भी है, ऐसा तत्व भाषित होता है।
ये भी अपन ने समझा था। अतः सम्यक ज्ञानी जीव शास्त्रों द्वारा यथा योग्य प्रमाण से अविरुद्ध अपेक्षा से ऐसा ही विचार करते हैं। अविरुद्ध अपेक्षा से मतलब विरोध भाषित नहीं होता, अपेक्षा लगा करके विचार कर लेते हैं। कौन? सम्यक ज्ञानी पुरुष। ये जो नए हैं ना, ये जो अपेक्षा है, ये नए हैं, ये सम्यक ज्ञानी को ही होते हैं। नए चक्र अगर पढ़ेंगे अपन तो नए चक्र में एक लाइन है विशेष रूप से, नए जो है सम्यक ज्ञानी को ही होते हैं, अज्ञानी को नहीं होते, ज्ञानी को ही होते हैं। नए क्या है? नए प्रमाण का अंश है। ज्ञान मतलब पूरा, नए मतलब एक देश। ठीक है, जैसे प्रमाण से हमने देखा ये हाथी है पूरा, ये हो गया ज्ञान प्रमाण। लेकिन नए से देखा जाएगा तो अपेक्षा से कि हाथी का पेड़ जो है वो खम्बे के जैसा है, तो पेड़ की अपेक्षा से देखा जाए तो ये खम्बे जैसा होता है, ये नए है। एक अपेक्षा से कथन करना किसी वस्तु का, द्रव्य अपेक्षा से कथन किया तो नए है, प्रमाण पर्याय अपेक्षा से किया गया तो नए है। लेकिन अगर पूरी वस्तु का कथन करा तो वो प्रमाण है कि द्रव्य पर्यायात्मक ऐसी वस्तु है, तो इसका कथन प्रमाण कथन है, तो ये प्रमाण है। ठीक है, इस प्रकार की ये चर्चा थी श्लोक नंबर 172। इतनी सी सिंपल सी बात है इसमें श्लोक नंबर 172 में कि प्रमाण से सिद्ध वस्तु का अनेकांतिक स्वरूप के। वस्तु तो अनेक रूप है, एक रूप भी है, अनेक रूप भी है। अनेकांत में भी अनेकांत होता है। अगर कोई कहे कि भाई जैन दर्शन तो केवल अनेकांत स्वरूप है, तो ये भी एक प्रकार का एकांत हुआ। तो जैन दर्शन कैसा है कि अनेकांत में भी अनेकांत है। हमारे यहाँ एकांत भी है और अनेकांत भी है। सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत अंतर हो जाता है। एक होता है मिथ्या एकांत मिथ्या अनेकांत, एक होता है सम्यक एकांत सम्यक अनेकांत। हम अब मिथ्या एकांत क्या है? क्यों नहीं, ये तो नित्य ही है, ये तो सदा ऐसा ही रहने वाला है, ये हो गया मिथ्या एकांत। एक हो गया नित्य नित्य है, ये मिथ्या अनेकांत हो गया। नित्य भी कह रहे हैं अनित्य भी कह रहे हैं, लेकिन अपेक्षा नहीं बताई, तो ये मिथ्या अनेकांत हो गया। जैन दर्शन में सम्यक एकांत है सम्यक अनेकांत है। भाई नित्य अकेला है, नित्य ही है ऐसा नहीं कहा जाएगा। कहेंगे हाँ भाई यदि द्रव्य अपेक्षा से देखा जाए तो जीव नित्य ही है, ये एकांत हो गया। लेकिन सम्यक एकांत है, क्यों? क्योंकि जीव द्रव्य की अपेक्षा से कहा जाए तो नित्य ही है, द्रव्य की अपेक्षा से कहा जाए तो ये नित्य ही है। हाँ, पर्याय अपेक्षा से कहा जाए तो अनित्य ही है, ये एकांत का कथन। और जीव नित्य नित्य स्यात्, जीव नित्य नित्य स्यात्, ये हो गया अनेकांत सम्यक अनेकांत। अर्थात किसी अपेक्षा से जीव नित्य भी है और किसी अपेक्षा से अनित्य भी है। जहाँ भी शब्द आया तो वह अनेकांत, और जहाँ ही शब्द आया वहाँ एकांत। लेकिन सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत समझ में आया? कथन यदि अपेक्षा लगा के किया गया है तो सम्यक एकांत अनेकांत है, और यदि अपेक्षा नहीं बताई ऐसे ही ठोक रहे हैं तो वो मिथ्या एकांत मिथ्या अनेकांत है। बात समझ में आ गया? सम्यक एकांत मिथ्या एकांत, सम्यक अनेकांत मिथ्या अनेकांत, ऐसा चिनागम का कथन है। इतनी सी बात यहाँ है। अभी देखो 173 नंबर का श्लोक है, परस्पर विरुद्ध धर्ममय सभी पदार्थ। देखो शक्तियों की बात है, परस्पर विरुद्ध धर्ममय सभी पदार्थ कैसे होते हैं? कोई तर्क करता है कि वस्तु का उत्पाद व्यय द्रव्यपना सिद्ध नहीं होता। किसी ने लगा दी बात, वस्तु का उत्पाद व्यय द्रव्यपना भी सिद्ध नहीं हो रहा, हमें समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि उसमें सर्वथा नित्यादि एक रूप ही पाया जाता है। इसका समाधान आगामी शब्द में कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर्वथा नित्य रूप ही है तो उत्पाद व्यय नहीं है, तो इसलिए उसका समाधान कहा जाता है। यहाँ 173 नंबर के श्लोक में पढ़ते हैं वसंत तिल का छंद। न स्थास्नु न क्षण विनाशी न बोध मात्रम न भावम प्रतिहत प्रतिभास रोधा तत्वं प्रतीक्षण भवत् तदत्त स्वरूपम् आद्यन्तहीनमखिलं च तथा यथैकम् नहीं सर्वथा नित्य सर्वथा क्षणिक नहीं वस्तु का रूप मात्र ज्ञानमय नहीं अभावमय निर्बाधित भासित न स्वरूप प्रतिक्षण जानो तत्व तत्व वस्तु का विरुद्ध स्वरूप
जैसा एक पदार्थ अनादि निधन है वैसा सबका रूप। क्या कहते हैं कि वस्तु सर्वथा नित्य अर्थात स्थिर नहीं है और सर्वथा क्षणिक अर्थात विनाशी भी नहीं है, सर्वथा ज्ञान मात्र नहीं है और सर्वथा अभाव रूप भी नहीं है, क्योंकि सर्वथा अखंड एक ही धर्म रूप प्रतिभाषित होने में विरोध है। अविरोध रूप से ऐसा भाषित नहीं होता, क्योंकि वस्तु प्रति समय उस रूप अर्थात अपने रूप भी है और उस रूप नहीं भी है। वस्तु का अनादि निधन स्वरूप ऐसा ही है, जैसे एक पदार्थ का ऐसा अनेकांत स्वरूप भाषित होता है, वैसे ही सभी पदार्थों का स्वरूप जानना चाहिए। भैया मैं आज मनुष्य गति में दिख रहा हूँ, कल थोड़ी दिखूंगा, समझ में आई बात। आज मनुष्य हूँ, कल देव हो सकता हूँ, नारकी हो सकता हूँ, त्रियंच हो सकता हूँ, सिद्ध भी हो सकता हूँ। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वस्तु एक रूपी, वस्तु नित्य ही है या वस्तु अनित्य ही है? अलग अलग दर्शन अलग अलग बात कहते हैं। वस्तु का स्वरूप सर्वथा एक रूप नहीं है, अनेक अपेक्षाओं से अनेक रूप है, अनेक अपेक्षाओं से अनेक रूप कथन होते हैं वस्तु के। सांख्य नैयायिक आदि मत वाले वस्तु को सर्वथा नित्य ही मानते हैं। सांख्य मत है, सांख्य नैयायिक आदि मत वाले कुछ वस्तु को सर्वदा नित्य मानते हैं पूर्ण रूप से, और जबकि बौद्ध मती सर्वदा क्षणिक मानते हैं। विशेषता है बौद्धों की तो कैसी विशेषता है मानो मैं, क्षणिक कैसा मानते हैं वो? जैसे राजू भाई आपने मुझे उधार दिया तो देने वाला कोई और था, अब मांगने वाला कोई और है वापस। देने वाली पर्याय गई, अब जो खड़ा हुआ मांग रहा है ना वो कोई और है। समझ गए शांतरी? बौद्ध मत की अपेक्षा से देखा जाए तो ऐसा ही है भाई। गाय चराने के लिए सुबह जो लेके गया था वो कोई और है, शाम को जो वापस लेके आएगा वो कोई और है। जिसने जो गाय चराने गया था वो कोई और है, जो सैलरी मांगने आया है वो कोई और है। ऐसे ऐसे महान लोग हैं। एक बार हुआ था बौद्धों के साथ ऐसा, भाई गाय चराने जाता था उनका एक व्यक्ति, तो चला गया गाय चरा के आया, अब वो पैसे मांगने लगा शाम को, मालिक पैसे चाहिए। उसने कह दिया तुम्हें ज्ञान ही नहीं है बिल्कुल, जो गाय चराने गया था वो कोई और था, वो तो मर गया, अभी जो सामने खड़ा है वही और कोई है। पर्याय तो बदलती रहती है, तो सर्वथा क्षणिक है, प्रति समय का क्षणिक है, तो ठीक है मालिक कोई बात नहीं। अगले दिन वो लेके गया, गाय लेके ही नहीं आया वापस। उन्होंने कहा भाई जो सुबह गया था ना वो कोई और है, अब मैं कोई और हूँ, आपकी गाय कौन ले गया मुझे नहीं पता, ये तो कोई और खड़ा है, वो तो मर गया। तो ऐसा भी होता है, इससे वस्तु स्वरूप बाधित होता है, इसलिए अपेक्षा जरूरी है, वरना सिद्धांत ही नहीं बैठेगा कुछ भी। तो ऐसे सांख्य न्यायिक आदि मत वाले वस्तु को सर्वथा नित्य मानते हैं। सर्वथा नित्य मानने में क्या समस्या है? फिर तो किसी मनुष्य का मरण ही नहीं होना चाहिए, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। टेबल चौकी टूटना नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि वो तो सर्वथा नित्य है। तो सर्वथा नित्य में भी समस्या है, सर्वथा अनित्य में भी बहुत बड़ी समस्या है। ज्ञान अद्वैतवादी बौद्ध मती मात्र ज्ञान का ही अस्तित्व मानते हैं, बाह्य वस्तुएं हैं ही नहीं ऐसा मानते हैं। शून्यवादी बौद्धमती सभी वस्तुओं का अभाव मानते हैं। इस प्रकार अनेक लोग वस्तु को एकांत रूप मानते हैं, पर वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, क्योंकि विचार करने पर ऐसे एकांत में विरोध भाषित होता है। कुछ लोग बिल्कुल शून्य मानते हैं, कुछ है ही नहीं संसार में, सब शून्य है, स्वप्न की तरह, स्वप्न टूटा और सब खत्म। और कुछ लोग कैसा मानते हैं कि ज्ञान का ही अस्तित्व है, बाह्य वस्तु में कुछ है ही नहीं, जो है वो ज्ञान है और कुछ भी नहीं है, ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। बौद्धों में ऐसे मत हैं अलग अलग, कुछ लोग शून्यवादी मत है, कुछ ज्ञान ऐसा ज्ञान अद्वैतवादी मत है, अलग अलग मत है बौद्धों के भी। जैसे जैनों में ना श्वेतांबर दिगंबर, ऐसे उनके भी भेद है खूब सारे। एक ही वस्तु में अवस्था बदले बिना अर्थ क्रिया की सिद्धि नहीं होती। अर्थ क्रिया माने प्रयोजनभूत क्रिया, उसकी सिद्धि नहीं होती, इसलिए वह सर्वथा नित्य कैसे हो सकती है। और अन्य अन्य अवस्थाएं होने पर भी किसी भाव की नित्यता की अपेक्षा वस्तु सदैव एक रूप भाषित होती है, इसलिए उसे सर्वथा क्षणिक कैसे माना जा सकता है। देखो, एक ही वस्तु में अवस्था बदले बिना अर्थ क्रिया की सिद्धि नहीं होती। भैया पर्याय नहीं बदलेगी तो प्रयोजनभूत क्रिया की सिद्धि नहीं होगी, अवस्था तो बदलना जरूरी है। सोना हुआ, अब सोने को प्रयोग कैसे करोगे आप? मिट्टी का प्रयोग कैसे करोगे? मटका बनाओगे तो अवस्था बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बीज बोओगे तो फल आएगा कि नहीं आएगा? तो अवस्था बदले बिना प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी कोई, क्योंकि प्रति समय अवस्था बदलती ही है निश्चित रूप से। तो इस तरह से तो समस्या हो जाएगी।
अन्य अन्य अवस्थाएं होने पर भी किसी भाव की नित्यता की अपेक्षा वस्तु सदैव एक रूप भाषित होती है, इसलिए उसका सर्वथा क्षणिक कैसे हो जाए माना जाए। भाई मिट्टी से घड़ा बना, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी है ना, घड़े में से मिट्टी खत्म हो गई ऐसा तो है नहीं। तो अनेक पर्याय रूप भाषित होने पर भी, भाई सोने की जैसे पायल बनाई, कुंडल बनाए, चूड़ी बनाई, कंगन बनाए, चैन बनाई, नेकलेस बनाया, लेकिन सोना तो सोना है ना, तो नित्यता तो भाषित हो रही है एक चीज की, तो उसे सर्वथा क्षणिक कैसे माना जा सकता है? तो ना तो सर्वथा क्षणिक माना जा सकता है, ना ही सर्वथा नित्य माना जा सकता है। इसी प्रकार ज्ञान का अस्तित्व भी भाषित होता है और बाह्य पदार्थों का अस्तित्व भी भाषित होता है। ज्ञान का भी अस्तित्व है, बाह्य पदार्थों का भी अस्तित्व है, सबका है। ज्ञान है ये भी ठीक है, बाह्य पदार्थ है ये भी ठीक है, ऐसा नहीं कि बाह्य पदार्थ गायब हो जाए। ज्ञान है तभी तो ज्ञान में सब जानने में आते हैं, है ना। यदि बाह्य पदार्थों की सत्ता न मानी जाए तो प्रमाण और अप्रमाण ज्ञान का विभाग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाण ज्ञान है, अप्रमाण माने जो ज्ञान नहीं है, इसका विभाग ही नहीं हो सकता। इसलिए सर्वथा ज्ञान की सत्ता नहीं है। पदार्थों का अस्तित्व तो प्रत्यक्ष भाषित होता है, यदि उनका अभाव माने तो अभाव का प्रतिपादन करने वाले भी शब्द रूप पदार्थ हैं, अतः उनका भी अभाव ठहरेगा और प्रत्यक्ष को झूठा कहना उचित नहीं है, इसलिए वस्तु सर्वथा अभाव रूप नहीं है। भाई प्रत्यक्ष प्रमाण तो मेन प्रमाण है, सब जानते हैं। परोक्ष प्रमाण के भेद है 5: स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ये परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं। इसमें तर्क अनुमान तो ज़्यादातर लोग मानते ही हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, इस प्रकार से माने जाते हैं प्रमाण। ठीक है, सूत्र है तत्वार सूत्र में, आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। तो प्रमाण की अपेक्षा है, तो कौन कौन से ज्ञान प्रमाण है प्रत्यक्ष, कौन कौन से परोक्ष है? तो इसके पहले सूत्र है कौन सा? मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम। 5 ज्ञान होते हैं ना, इसमें से आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, आदि के 2 मति और शुद्ध ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष प्रमाण और परोक्ष ज्ञान। और इधर 3 को जो कौन से हैं? अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, परोक्ष और प्रत्यक्ष ये ज्ञान की अपेक्षा से। अब इधर प्रमाण में देखोगे न्याय ग्रंथ में तो इसके भेद अलग है। न्याय ग्रंथ में देखोगे तो परोक्ष प्रमाण के 5 भेद बताए हैं: स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। और एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष माने जो स्पष्ट दिखाई देता है, हाथ में रखे हुए आमले के समान। ठीक है, ऐसा होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को का निषेध नहीं किया जा सकता। ये सामने दिख रहा है ना, बाह्य वस्तुएं सब सामने दिख रही है ना, तुम कैसे कह सकते हो ये नहीं है? केवल ज्ञान का ही अस्तित्व है, ये कहना झूठ सिद्ध होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष को झूठा कहना उचित नहीं है, इसलिए वस्तु सर्वथा भाव रूप नहीं है। इस प्रकार सर्वथा एकांत रूप वस्तु का स्वरूप नहीं है। वस्तु उस स्वरूप भी है और उस स्वरूप नहीं भी है। वस्तु द्रव्य की अपेक्षा नित्य है और पर्याय अपेक्षा क्षण विनश्वर है। ज्ञान में भाषित होने की अपेक्षा ज्ञान मात्र है, बाह्य सत्ता रूप वस्तुओं की अपेक्षा ज्ञान मात्र नहीं है। क्या लिखा? ज्ञान में भाषित होती है इसलिए ज्ञान मात्र है, और बाह्य सत्ता वस्तुओं की अपेक्षा ज्ञान मात्र नहीं है। मतलब जो ज्ञान में झलक रहा है ना, तो ज्ञान में उसका प्रतिबिंब बना तो वो तो ज्ञान मात्र है, क्योंकि ज्ञान में जानने में आ रहा है, उसका प्रतिबिंब ज्ञान में बन रहा है, तो ज्ञान मात्र ही है। लेकिन बाह्य जो बाहर में है तो बाह्य वस्तु है, वो ज्ञान मात्र नहीं है। वो तो उसी पक्षा से देखा जाए तो बाह्य वस्तु भी है, ज्ञान मात्र नहीं है। परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नास्ति रूप होने से अभाव रूप है, और स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा आस्ति रूप होने से अभाव रूप नहीं है। ठीक है, कि भाई मेरा पर में अभाव है इसलिए वहाँ अभाव है नास्ति की अपेक्षा से, और स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में मेरा भाव है, अभाव नहीं है, इसलिए अस्थि रूप भी है। नास्ति रूप भी हुआ, अस्थि रूप भी हुआ, इस प्रकार सद्भाव है। इस प्रकार अनादि निधन अनेकांत वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। एक पदार्थ में उक्त अनेकांत रूप घटित होता है, जैसे एक जीव चेतनत्वादी भावों की अपेक्षा नित्य भी है, नर नारकादि पर्यायों की अपेक्षा नित्य भी है। भाई चेतनत्व उसके निगोद से मोक्ष तक रहेगा, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार, अंतर्भेद कछुवी नाही भेद गिने संसार। समझ आया? तो चेतनत्व की अपेक्षा कोई भेद नहीं है, लेकिन नर नारकादि पर्याय की अपेक्षा से भेद है। आज नरक में, कल मनुष्य में हो सकता है, कल त्रियंश में, कल बंदर हो सकता है, कल घोड़ा हो सकता है, कबूतर हो सकता है। पर्याय की अपेक्षा से भेद दिखेगा, अनित्य भी है। तो ज्ञान में प्रतिभाषित जीव के आकार की अपेक्षा ज्ञान मात्र भी है, जीव अपने अस्तित्व को लिए हुए स्वतंत्र पदार्थ भी है। ठीक है,
अपने अस्तित्व को लिए स्वतंत्र पदार्थ भी है और ज्ञान में केवल जितना दिखाई देता है तो ज्ञान मात्र भी है। ऐसा ज्ञान के आकार की अपेक्षा पुद्गल आदि के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जीव का अभाव भी है और अन्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जीव का सद्भाव भी है। पुद्गल आदि के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जीव का अभाव है और अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सद्भाव है। मेरा पुद्गल में अभाव है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव अर्थात अत्यंत अभाव। ठीक है, अत्यंत अभाव है। 4 प्रकार के अभाव होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंस अभाव, अन्योन्य भाव और अत्यंत अभाव। तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, ये अत्यंत अभाव है। जीव का पुद्गल में अभाव और पुद्गल का जीव में अभाव। इस प्रकार जैसे जीव अनेकांत स्वरूप एक पदार्थ है, वैसे ही सभी पदार्थ अनादि निधन अनेक अपेक्षाओं से उस रूप भी हैं। इस प्रकार जैसे जीव अनेकांत स्वरूप एक पदार्थ है, वैसे ही सभी पदार्थ अनादि निधन अनेक अपेक्षाओं से उस रूप भी। सभी द्रव्य ऐसे ही है, जैसे जीव अनेकांत स्वरूप है, ऐसे बाकी 5 द्रव्य भी अनेकांत स्वरूप है। उनके भी अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग तरह से अनेक कथन किए जा सकते हैं। ठीक है, जितने वचन उतने कथन। ठीक है, अतः जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही मानने पर सम्यक ज्ञान होता है, इसलिए वैसा ही मानना चाहिए। यदि वस्तु का स्वरूप गलत मानोगे तो मिथ्या श्रद्धा है और इसी अज्ञान के कारण से अनादिकाल से भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे। और वस्तु के स्वरूप को सही रूप से जाना, समझा तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो मोक्ष मार्ग का टिकट मिल जाएगा। अभी इतनी चर्चा की है हमने। कल 174 नंबर के श्लोक में, 174 नंबर के श्लोक में आत्मा का असाधारण स्वरूप, विशेष स्वरूप आत्मा का बताने वाले हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय।